नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने की खबर से महागठबंधन के नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के समर्थकों का मानना है कि यह फैसला बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि मुकेश सहनी की उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर रोक लग गई है और चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने उस पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी
सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पिछड़ती है और यहाँ अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया CAG की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब, एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे, हम लोग यहाँ आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। हिल जाता है यार। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया।
जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें, तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं, जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे। इस सरकार को उठा के फेंकने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करें। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा। और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की और वो लागू होगा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करें। जो संविदा कर्मी है, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता। चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, बेल्ट्रॉन जैसे संस्थाओं में हो, जो भी हो, सभी लोगों को जो है हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। उन लोगों के साथ न्याय हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। जो माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ आकर के हम लोगों को गाली दिया जा रहा है एनडीए द्वारा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, आरएसएस है, हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किसी ने अपना विजन नहीं बताया। और आगे भी कुछ दिनों में हम सब लोग साथ बैठ करके क्या रोड मैप होगा बिहार का, क्या हमारा विजन होगा, क्या हमारा मिशन होगा, इसको आप लोगों के समक्ष हम लोग बताने का काम करेंगे। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के, हर जात, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं। एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बिहार आगे बढ़े। हम लोगों के पास विजन है, विजन है और अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे बढ़ाने के। लोग लगे, बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है कि हम लोगों को तोड़ो, हम लोगों को बदनाम करो।
माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया के लोग भी हैं। आप लोगों की गलती नहीं, लेकिन जो ऊपर के लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वही एजेंडा चलाना पड़ता है। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर चर्चा जरा करा दो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण छीन सके और यहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। शांति, अमन, चैन जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। हम लोग सब लोगों को लेके चलेंगे। जो इन लोगों ने समाज में जहर बोया है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इस जहर को खत्म करने का काम और प्रयास हम लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो आप सब लोग यहां हमारे साथी आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज कम से कम आज के बाद से एक सवाल तो खत्म हो गया, अभी कहीं और शुरू होगा। और एक मिनट हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं जंगल राज की बात करते, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएम स्टेज में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।